नमस्कार। आज की वीडियो में सीखेंगे क्लास 10 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें पढ़ेंगे हम लोग फर्स्ट में ग्राफी विधि, सेकेंड में पढ़ेंगे बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि में 3 मेथड है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। तो आज हम लोग जो सीखेंगे वो सीखेंगे ग्राफी विधि। ग्राफी विधि जो है 3.1 में और 3.2 में हमें ग्राफी विधि से सॉल्व करना है। तो ग्राफी विधि पढ़ने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या है, क्योंकि देखेंगे इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब सबसे पहले हम बात करें चर। चर किसको बोलते हैं? तो एक्स वाई क्या होता है? चर होता है। एक्स वाई जेड जो नंबर अल्फ़ाबेट होता है उसे क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। तो इसमें क्या है? दो चर। तो दो चर x और y, दो चर हो गया। रैखिक क्या हो? एक हो, उसको क्या बोलेंगे? रैखिक। तो याद रखना है कि चर की घात 1 में क्या होगा? रैखिक होगा। अब यहाँ पर क्या है? युग्म। युग्म किसको बोलेंगे? जोड़ा। जैसे यहाँ पर x प्लस वाई और बराबर 4 और x माइनस वाई बराबर 3। तो इसको हम समीकरण 1 नाम देंगे और इसको हम समीकरण 2 नाम देंगे। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 ये दोनों क्या बन गया? युग्म बन गया, जोड़ा बन गया। दोनों क्या बन गया? युग्म बन गया। अगर हम बात करें कि x प्लस वाई बराबर 4 को, x प्लस वाई बराबर 4 को अगर हम इसको इस रूप में लिखना चाहे, x प्लस वाई बराबर, ये बराबर इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का 4 इक्वल 0 हो जाएगा। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। इसको हम व्यापक रूप लिखेंगे, व्यापक रूप। अब व्यापक रूप में क्या होगा कि यहाँ पर a नॉट इक्वल 0 और b नॉट इक्वल, यहाँ पर a 0 होगा तो a भी 0 हो जाएगा, a भी 0 हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर प्रश्न वाले 3.1 का प्रश्न है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आफताब और उसकी पुत्री दो यहाँ पर है। तो अगर मान के चले ये है आफताब और इसकी है ये पुत्री। तो मान के चलिए कि आफताब की जो वर्तमान आयु x होगा और पुत्री की आयु y होगा। अगर 7 वर्ष पूर्व कह रहा है तो याद रखना है पूर्व में माइनस होता है और पूर्व में क्या होता है? माइनस, और पश्चात में क्या होता है? प्लस। तो यहाँ पर पूर्व कह रहा है तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे 7, और इसमें भी 7 माइनस होगा। अब दोनों को क्या करें? इसको बराबर करेंगे तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह देंगे और इसको 7 से गुना करेंगे छोटी वाले को। तो यहाँ से एक समीकरण निकल जाएगा, x माइनस 7 बराबर ये हो जाएगा 7y और ये जाएगा 7 49 माइनस का 49। यहाँ से हम एक समीकरण प्राप्त कर लेंगे। फिर क्या बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद। तो याद रखना है अगर पूर्व रहेगा तो माइनस करेंगे और बाद रहेगा तो उसको जोड़ेंगे। तो 3 वर्ष बाद बोल रहा है तो इसका उम्र में 3 साल जुड़ेगा, इसका भी उम्र में 3 साल जुड़ेगा। अब इसको क्या करेंगे? 3 गुना कर देंगे तो इसका बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा? एक समीकरण आ जाएगा। उसको लिखेंगे कैसे? लिखेंगे माना आफताब की वर्तमान उम्र,
यहाँ पर लिखेंगे हल माना आफताब की वर्तमान उम्र, आयु लिख देते हैं, आयु x वर्ष, x वर्ष है। अब यहाँ पर माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष है और उसकी पुत्री की आयु लिखेंगे यहाँ पर, पुत्री की आयु बराबर y वर्ष होगा। अब 7 वर्ष क्या बोल रहा है, पूर्व, तो लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व दोनों का उम्र, दोनों का उम्र, आयु, उम्र या आयु, तो 7 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे x माइनस 7 इसका, और इसका भी हो जाएगा y माइनस 7 बराबर, इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो x माइनस 7 लिखेंगे और इसको क्या करेंगे, इसी से गुना करेंगे तो हो जाएगा 7y माइनस 49। तो अगर यहाँ लिखें हम x माइनस 7 और बराबर 7y माइनस 49, अब इस माइनस को इधर ले आना, इसको इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 7y बराबर, ये माइनस इधर प्लस का हो जाएगा, माइनस का 49 प्लस का 7। अब इसको घट देंगे, x माइनस 7y बराबर 49 में 7 घटाएंगे तो माइनस का क्या बचेगा, 42। इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 नाम देंगे। अब 7 वर्ष पूर्व दोनों की आयु हो गया। अब फिर लिखेंगे 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद दोनों की आयु, तो 3 वर्ष बाद क्या होगा, इसको लिखेंगे x प्लस 3 और यहाँ पर भी लिखेंगे y प्लस 3। अब इसको 3 गुना कर देंगे। अब यहाँ से एक और समीकरण आ जाएगा, इसको उतारना ही रफ है। यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 3, तो ये हो जाएगा 3y प्लस 3 तिहाई 9। अब x इसको इधर ले आएंगे, माइनस का 3y बराबर, इसको प्लस इधर आएगा, माइनस का हो जाए 9 माइनस 3, तो x माइनस 3y बराबर 9 में 3 घटाएंगे तो बचेगा 6। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब हमारे पास दो चीज़ आया, एक आया समीकरण 1 और एक आया समीकरण 2। तो हम पहले समीकरण 1 ले लेते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस 7y माइनस 42। अब हम x बराबर लिखेंगे, x बराबर ये माइनस का इधर प्लस का हो जाए तो माइनस का 42 और प्लस का 7y। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो 42 माइनस 42 प्लस 7y है, अगर यहाँ पर हम मान सारणी लिखे, यहाँ पर क्या लिखे, मान सारणी, यहाँ पर लिखेंगे मान सारणी, मान सारणी। तो मान सारणी लिखेंगे यहाँ पर x और y का, तो 5 रखे, अगर यहाँ पर y की जगह में 5 रखे, 5 सते 35,
35 में हम क्या करेंगे, 42 को घटा देंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, -7 बचेगा। यहाँ पर मान के चलिए हम 6 रख लिए, तो 6 सत्ते 42, 42 में 42 लाएंगे 0 बचेगा। मतलब हम कुछ भी रख सकते हैं, x के जगह में रखेंगे तो y का वैल्यू निकलेगा, और y की जगह में रखेंगे तो x का वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ पर हम कुछ भी रख सकते हैं अपने मन से, 2, 3, 4, 5 कुछ ही रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ समीकरण 2 से लिखेंगे, 2 सारणी निकालना होगा, सारणी मान सारणी। यहाँ पर समीकरण 2 लिख लेंगे पहले, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से क्या निकाले थे, यहाँ पर समीकरण 2 निकला था x - 3y बराबर 6। अब 3y को इधर ले आते हैं, तो x बराबर 6 प्लस 3y होगा। अब मान के चलिए, यहाँ पर मान सारणी में लिखेंगे x और y इस तरह से। अब यहाँ पर मान के चलिए हम 0 रखे, y की जगह यहाँ पर 0 रखे, तो 3 शून्य 0 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 हो जाएगा। अगर यहाँ पर मान के चलिए हम 2 रखे, तो 3 दूना 6, यहाँ हो जाएगा 0। अब हमारे पास मान सारणी जो है वो कितना आया, 1 का आया, -7 0 और 5 6, और इसमें समीकरण 2 में क्या आया, x का 6 और 0 और 2, 0 और 2। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ कॉपी में इसको खींचेंगे। तो ग्राफ कॉपी में कैसे खींचेंगे, तो इस तरह से ग्राफ ले लेना है एक, और इस ग्राफ में क्या करना है कि जो यहाँ पर जो हम लिखे हैं मान सारणी 1, ये मान सारणी 1 है और ये 2 है, तो यहाँ पर x अक्ष में देखना है कि हमको -7 चलेंगे। तो सबसे पहले हम x अक्ष में यहाँ देख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं इसको इधर बोलते हैं पॉजिटिव, 1 2 3 4 5 6 तक ले लेते हैं। इधर 1 2 3 4 5 6 7, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इधर भी ले लेते हैं -1 -2 -3 और -4। अब यहाँ देखना है एक में कि -7, x में क्या देखना है, -7 चलना है, तो -7 x में किधर होगा, इधर होगा -7, यहाँ पर एक और यहाँ पर लिखते हैं 8, तो यहाँ -7 यहाँ चले, और फिर x में क्या चलना है 0, मतलब मान सारणी 2। ये मान सारणी क्या है, 1 है, और ये मान सारणी 2 है। तो मान सारणी में देखेंगे यहाँ पर x अक्ष में चलेंगे -7, x अक्ष में क्या चलेंगे -7, तो x अक्ष में चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7, और फिर y में चलेंगे कितना 5, तो y में चलेंगे 5, 1 2 3 4 5, तो इसके सीध में कहाँ आ रहा है, तो यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर, यहाँ से यहाँ 7 में इस जगह। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिख देंगे -7 5, -7 और 5। अब फिर क्या करेंगे, यहाँ पर इसको देखेंगे 0, x में क्या चलना है 0, x में क्या चलना है 0, और y में चलना है हमें क्या 6, तो y में हम क्या चलेंगे 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर चलेंगे, तो 0,6। अब इसको क्या करेंगे, मिला देंगे इस तरह से।
इसको इस तरह से लाइन को खींच देना होगा। इस तरह से इसे खींच देंगे। और इसका नाम दे देंगे, और इसका नाम दे देंगे क्या, समीकरण 1। तो समीकरण 1 था x माइनस 7y बराबर माइनस का 42, माइनस का है ये 42। इसको समीकरण 1 नाम देंगे। अब क्या करेंगे, दूसरा हम खींचेंगे। यहाँ पर x में 6 चलेंगे, तो x में 6 किधर चलेंगे, यहाँ से पॉजिटिव में 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर y में देखिए कितना है 0, तो y में 0 इस यहीं पर हो जाएगा, तो 6,0 हो जाएगा ये यहाँ पर। और फिर क्या है, x में 0 चलेंगे और y में कितना चलेंगे 2, तो y में 2 यहाँ पर, मतलब करना है मिला देना है। तो इसको स्केल से इस तरह से मिला देंगे। ऐसे इसको मिला देंगे और इसका समीकरण का नाम दे देंगे x माइनस 3y बराबर 6। बस सिंपल सी बात है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा में है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार 3 गेंदें और 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात करें तो ये मान के चलिए बल्ला है और ये बॉल है। तो मान के चलिए कि इसका x रुपया होगा, इसका y रुपया होगा। अब इसका x रुपया, इसको y रुपया होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि ये 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदता है, तो 3x हो जाएगा प्लस 6y हो जाएगा, इक्वल कितना हो जाएगा 3900 रुपया। तो यहाँ से हो जाएगा जैसे 3x हो जाएगा, मतलब 3 गेंद जैसे x रुपये में खरीदा तो 3x हो गया, प्लस 6y हो जाएगा बराबर 3900। तो यहाँ से एक समीकरण निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे माना हल। माना गेंद का मूल्य या बल्ले का मूल्य, x रुपया और गेंद का मूल्य y रुपया। तो प्रश्न के अनुसार देखें, प्रश्न के अनुसार तो x रुपया है तो ये हो जाएगा 3x प्लस 6y हो जाएगा बराबर 3900। काट के छोटा कर सकते, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 13 तिया 39, मतलब x प्लस 2y बराबर 1300 रुपया। इसको समीकरण 1 नाम दे देंगे। यहाँ पर समीकरण 2 भी निकलेगा, क्योंकि एक बल्ले मतलब x बल्ला और एक बल्ला और 3 गेंदें प्लस 3 गेंदें बराबर कितना है
1300 में खरीदा। तो यहाँ समीकरण ये 2 बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, मान सारणी निकाल के पहले लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से जो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर x + 2y = 1300। अब क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे। 2y = 1300 माइनस x, मतलब ये 2 है, इधर भागा में आ जाएगा। तो y = 1300 माइनस x बटे 2। यहाँ पर लिखेंगे मान सारणी x का वैल्यू y का वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे। तो यहाँ पर अगर हम x के जगह में 100 रखें, यहाँ हम 100 रखें, अपने से कुछ भी रख सकते हैं। 100 रखें तो ये घटा देंगे, 1300 में 100 घटाएंगे तो 1200, तो y के जगह में 600 आएगा। अगर यहाँ पर हम 200 रखें या 300 रखें यहाँ पर, तो y की जगह में यहाँ 500 आएगा। ये 300 यहाँ रखें तो घटेगा, तो बचेगा 1000, 1000 में आधा करेंगे तो हो जाएगा 500। तो ये मान सारणी 1 समीकरण 1 रखने पर आया। अगर यहाँ समीकरण 2 रखें, समीकरण 2 को रखने पर, अब यहाँ समीकरण 2 क्या है, तो समीकरण 2 है x + 3y = 1300। अगर हम इस 3y को इधर ले आते हैं तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1300 माइनस 3y। अगर हम 3y को यहाँ पर मान सारणी लिखेंगे, मान सारणी यहाँ पर लिखेंगे मान सारणी। उसके बाद यहाँ पर x और यहाँ पर y, तो y की जगह में अगर हम यहाँ रखें 0, तो या यहाँ पर हम रखें 200, तो 3 दूना 600, या यहाँ पर हम रख दें इसको 400, कुछ भी रख सकते हैं। 400, 4 × 12 तो 100 यहाँ पर होगा। अगर यहाँ पर हम मान के चलिए रख दिए 200, तो 3 दूना 600, 3 दूना 600, 700। अब क्या करेंगे, यहाँ पर मान सारणी निकल गया 2 को। अब इसका ग्राफ खींचेंगे। अब इसको क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि x में कितना है, एक सबसे ज़्यादा x में कितना है, तो 400 तक है। तो पॉजिटिव में देखेंगे 400, यहाँ पर लिखेंगे पॉजिटिव इधर आता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अपने से लिख दिए 10 तक। इधर यहाँ पर लिख देंगे 100 लेते, 100 200 300 400 500 600 700 800 900। इधर भी लिखेंगे 100 200 300 400 500 600। इधर भी 100 200 माइनस का होगा, इधर माइनस का 300। और इधर लिखेंगे, इधर भी माइनस का 100 माइनस का 200 माइनस का 300 माइनस का 400 माइनस का 500। अब क्या करना है, यहाँ पर यहाँ देखना है कि x में हम क्या चलेंगे, 100, x में 100 चलेंगे। पहले x में पॉजिटिव देखना है, इधर 100 यहाँ पर है। और y में चलेंगे 600, तो y में क्या है, यहाँ पर है 600 इस जगह।
तो यहाँ पर लिख देंगे ऐसे 100,600 ऐसे इस जगह। अब फिर यहाँ देखेंगे x में 300 चलना है, तो 1 2 300 यहाँ है, और y में चलना है 500। अब y में चलना है 500 तो यहाँ पर है, यहाँ पर 300 500, तो लिख देंगे यहाँ पर 300,500। अब ये वाला और ये वाला को मिला देना है, बस इसको करना है, मिला देना है। इसको ऐसे करके यहाँ पर मिला देंगे और इसका नाम भी लिख देंगे किसका है ये, तो ये है x प्लस 2y बराबर 1300। अब फिर क्या करेंगे, यहाँ पर मान सारणी जो 2 लिखे थे उसको लिखेंगे। तो x में 400 चलना है, x में कितना चलना है 400, x में चलेंगे 400, तो 1 2 3 400 यहाँ पर है, और y में चलेंगे 100, तो यहाँ पर 100 है, तो 400 100 यहाँ पर मिला, मतलब इसके सीध में 100 और इसके सीध में 400, तो 400,100। अब फिर क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे 200, x में 200 चलेंगे, यहाँ पर 200, और y में चलेंगे 700, तो यहाँ पर हम लोग 600 ही लिखे हैं, यहाँ पर लिखेंगे 700, यहाँ पर 700, तो 200 यहाँ पर और 700 यहाँ पर मिला इस जगह, तो लिख देंगे 200,700। तो ये वाला और ये वाला को मिला देंगे इस तरह से। इसको इस तरह से मिला देंगे और यहाँ पर लिख देंगे किसका है ये, तो है x प्लस 3y बराबर 1300। बस हो गया। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है तीसरा 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। 1 महीने के बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर 300 रुपये हो जाता है। तो इस स्थिति में बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 रुपये। तो यहाँ पर लिखेंगे माना 2 किलोग्राम अंगूर 2 किलोग्राम सेब, तो माना लिखेंगे सेब का मूल्य लिखेंगे 100 रुपया, और अंगूर का मूल्य कितना है, 22 रुपये लिखेंगे। जिसको निकालना उसको लिख लेंगे। यहाँ प्रश्न के अनुसार लिखेंगे। प्रश्न के अनुसार क्या आ जाएगा, 2 किलो सेब, तो 2x हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 1 किलो अंगूर, तो यहाँ हो जाएगा y बराबर टोटल कितना है 160 रुपया। इसको समीकरण 1 नाम देते हैं। फिर समीकरण दूसरा क्या बनेगा, ये बोल रहा है 1 महीने के बाद, तो 4x प्लस सेब जो है 2 किलोग्राम, मतलब 2y बराबर 300 होगा। इसको छोटा कर लेते, 2 दूना 4, तो 1 कम 2 और 15 दूना 30, तो जाएगा 2x प्लस y बराबर 150। इसको समीकरण क्या नाम देंगे, 2। अब यहाँ पर अगर देखें
समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 160। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम y का वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पर y का वैल्यू निकालना होगा, या x का वैल्यू कुछ भी निकाल सकते हैं। तो अगर यहाँ लिखिए समीकरण 1, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर या 2x बराबर 160 माइनस वाई, मतलब x बराबर जाएगा 160 माइनस वाई बटे 2। तो लिखेंगे मान सारणी, मान सारणी। तो मान सारणी लिखने के बाद लिखेंगे यहाँ पर y कितना है, y कुछ भी बैठा सकते हैं यहाँ पर। मान के चलिए अगर हम y यहाँ पर 0 ले ले, पर अगर हम इस तरह से x y यहाँ पर क्या ले ले 0, तो 0 में 160 कर दें, यहाँ बचेगा 80। अगर हम 20 ले ले तो 20 यहाँ रखेंगे तो 140, तो यहाँ जाएगा 70। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 क्या था, समीकरण 2 निकाले थे 2x प्लस वाई बराबर 150। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान सारणी लिखेंगे, या पहले इसको इस तरह से बना लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस वाई बराबर 150, और इसको y को इधर ले जाएंगे तो y इधर आ जाएगा, तो यहाँ जाएगा 150 माइनस वाई। यहाँ पर लिखेंगे 2x बराबर 150 माइनस वाई, तो x बराबर हो जाएगा 150 माइनस वाई बटे 2। अभी हम मान सारणी लिखेंगे, मान सारणी x और y। अगर x के जगह y की जगह में अगर रखें हम 10, तो ये बचेगा 140, तो 70। अगर हम 30 रखें y की जगह में तो बचेगा 120, तो हो जाएगा 60। तो हमारे पास 2 मान सारणी आ गया। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ग्राफ खींच देंगे। तो ये देखना है कि सबसे पहले कि इसमें x 80 तक, सबसे ज़्यादा 80 तक गया है, तो पॉजिटिव यहाँ पर 80 तक लेंगे x को। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ये 90 तक खींच सकते हैं। लिखेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। इधर भी हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60। इधर माइनस का 10, माइनस का 20, 30 माइनस का, और फिर यहाँ पर लिखेंगे 0, माइनस 10, माइनस 20, माइनस 30, माइनस 40 और माइनस का 50। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 को सॉल्व करेंगे। 1 में क्या है, यहाँ पर x बराबर 80, x बराबर क्या है 80, तो x में 80 चलेंगे पहले, तो x में 80 चलेंगे, यहाँ आएगा। फिर हम चलेंगे क्या 0, y में 0, तो y में 0 चलेंगे तो यहीं आएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 80,0, 80,0। फिर चलेंगे 70 और 20, मतलब x में 70 चलेंगे और y में 20 चलेंगे, तो मतलब यहाँ पर आएगा x में 70 और y में 20, तो यहाँ पर, तो 70,20। अब ये वाला और ये वाला को मिला देना, बस कुछ नहीं करना है। यहाँ पर इसको मिला देते हैं।
ऐसे। और यहाँ पर लिख देते हैं किसका ये समीकरण है, तो 2 160, यहाँ पर 70 और 10, तो 70 यहाँ पर देखेंगे 70, 1 2 3 10 20 30 40 50 60 70 यहाँ पर, और y में है 10, y में है कितना 10, तो यहाँ पर, तो इस जगह आएगा, तो लिखेंगे यहाँ पर 70,10 और फिर लेंगे 10 20 30 40 50 60 और 30 यहाँ पर, इस जगह इसको मिला देंगे अब। इसको लिख देंगे समीकरण 2 का 2x + y = 150 हो गया। आराम से इसको उतार सकते हो।